अपना जो पोर्टफोलियो होता है ना, उसको हमेशा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो। डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज। लेट्स से फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी जो साइज है दैट इज़ 1 करोड़। तो व्हाट आई पर्सनली प्रीफर कि अपना जो अलोकेशन होता है ना इन अ सिंगल कंपनी, इट शुड बी समथिंग इन द रेंज ऑफ 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो साइज। मतलब कि अगर 1 करोड़ का अपना पोर्टफोलियो है, सो 5 से 10 लाख तक अपना एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा ना कि आप रिस्क जो है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो, एंड तकरीबन 5 से 10% का अपना अलोकेशन होता है, तो वहाँ पे आप 10 से 20 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखोगे। सो इवन इफ से यू आर इन्वेस्टिंग इन 20 कंपनीज, आप उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो एंड साइमल्टेनियसली यू आर रिड्यूसिंग योर रिस्क। देखो, इक्विटी इन्वेस्टिंग में ना 2 स्टाइल की मैनेजमेंट होती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पहला होता है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और दूसरा होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में आप लिमिटेड स्टॉक्स रखते हो, जैसे कि 3 से 5 कंपनीज इन अ पोर्टफोलियो। और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो पर्सनली आई वोंट सजेस्ट फॉर अ न्यू पर्सन ज्वाइनिंग इनटू स्टॉक मार्केट, क्योंकि 3 से 5 कंपनी होती है वहाँ पे, और भगवान ना करे अगर कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ जाते हैं, सो आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में चले जा सकता है। एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग मैं कहूँगा कि ओनली एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स शुड डू, एंड जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं, जिन्होंने मार्केट में अच्छे से टाइम दिया है, डिफरेंट मार्केट साइकिल्स देखी हुई है। फॉर अ न्यू पर्सन आई विल सजेस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। Even if you are a professional person or let's say you are experienced person, I think diversified portfolio always is better risk mitigator in terms of comparison with concentrated portfolio. अभी समझो कि हमने डाइवर्सिफाई की बात की, डाइवर्सिफिकेशन हमें करना है, तो लोग यहाँ पे और कंफ्यूज होते हैं कि जब हमने बात की 10 से 20 कंपनी, सो लोग और कंफ्यूज होते हैं कि 10 से 20 कंपनी जो है उसका अलोकेशन कैसे करना है। उसमें भी सिंपल रखना है कि 5 to 10% अलोकेशन। बट कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द नंबर ऑफ कंपनीज इन पोर्टफोलियो, दे डाइवर्सिफाई ऑन बेसिस ऑफ नंबर, नॉट ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल अलोकेशन। जैसे कि एक कंपनी में 50% अलोकेशन कर दिया पोर्टफोलियो का, मतलब 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 50 लाख एक ही कंपनी में रखा है, बाकी का 50 लाख 19 कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगेन दैट इज़ नॉट अ बेटर डाइवर्सिफिकेशन। आप सिर्फ नाम का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो। भगवान ना करे कुछ ना कुछ अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ गया, जो कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया 50%, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत धड़ाम करके गिर जाएगा। सो दैट इज़ अ थिंग यू नीड टू केयरफुली अंडरस्टैंड कि इक्वल प्रपोर्शन में अलोकेशन देना है। अब समझो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ गया आपके कंपनी में, आपको पता नहीं है कि वेदर यू आर ओनिंग द कंपनीज लाइक येस बैंक, DHFL, सत्यम, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, वो भी फेल हुए डिस्पाइट डूइंग ऑल द ड्यू डिलीजेंस एंड डिस्पाइट हैविंग ऑल द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। Everybody got beaten in this kind of companies where corporate governance issue emerged. So अगर भगवान ना करे एक आध दो कंपनी अपने पोर्टफोलियो में ऐसी निकल भी जाती है ना, जहाँ पे आपको लॉसेस बैर करना पड़ता है, तो बाकी की कंपनीज जो है 18-19 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में, वो पोर्टफोलियो को संभाल लेगी। सो पोर्टफोलियो में जो डैमेज होता है ना, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। समझो एक कंपनी ऐसी निकल गई जहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू निकल गया, वहाँ पे आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया है, तो पूरा का पूरा समझो 5 लाख आपने राइट ऑफ कर लिया, पूरा 5 लाख लॉस हो गया। बट 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 5 लाख इज़ बैरेबल, बाकी का 90-95 लाख आपका कैपिटल जो है वो आज भी सुरक्षित है। एंड दैट इज़ वेयर डाइवर्सिफिकेशन कम्स एंड हेल्प्स यू। बाकी तो मैंने अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में देखा है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो जाने अनजाने में बिल्ड कर देते हैं,
जहाँ पे सिर्फ 3 से 5 कंपनीज ही होती है, और ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाता है, ऐसा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आ जाता है जहाँ पे एक शेयर टैंक करता है, पूरे पोर्टफोलियो को लेके चलता है वो. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू डाइवर्सिफाई योर portfolio, you diversify your risk, and if even if one or two company gets beaten really badly, the remaining company will shoulder your portfolio. So सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको सीखनी है, डाइवर्सिफाई करना, अपना रिस्क जो है स्टॉक मार्केट में उसको कम करना है. जैसे ही अपना रिस्क जो है उसको कंट्रोल कर देते हो, रिटर्न्स आज नहीं तो कल आ जाएगा. सबसे पहले प्रोटेक्शन जो होना है वो अपने कैपिटल का रखना है, उसके बाद में आप रिटर्न्स का सोचो. और अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग रन में इन्वेस्ट कर रहे हो 5, 10, 20 साल के आसपास, सो रिटर्न्स तो आ ही जाएंगे, प्रोवाइडेड द कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो आर क्वालिटी कंपनीज एंड नॉट पैनी स्टॉक्स.